न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। और मैंने कल कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उसका असर यह हुआ है। वाह मैडम जी वाह, आपकी गूंज विधानसभा तक पहुंच गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि न्यूज़ 11 भारत की गूंज झारखंड विधानसभा में भी आज गूंजी है। हमने झारखंड विधानसभा में न्यूज़ 11 भारत की गूंज जो सुनी गई है, बता देते हैं कि कल हमने खबर दिखाई थी सुनीता चौरसिया के भ्रष्टाचार को लेकर के कि किस तरीके से झारखंड कृषि विपणन परिषद यानी कृषि विभाग के मार्केटिंग बोर्ड में सुनीता चौरसिया मैडम ने गड़बड़ियां की हैं व्यापक पैमाने पर। और आज इसकी गूंज झारखंड विधानसभा में भी सुनाई दी। विधायक बंधु तिर्की ने यह पूरा मामला आज सदन में उठाया। इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड विधानसभा में भी न्यूज़ 11 भारत की गूंज सुनाई दी। झारखंड कृषि विपणन परिषद में जो एमडी के लेटर पर सचिव बन गई हैं झारखंड प्रशासनिक सेवा की मैडम सुनीता चौरसिया, जिनकी खबर हमने आपको दिखाई थी। ना कार्मिक विभाग का कोई नोटिफिकेशन था, ना किसी तरीके की कोई जानकारी थी, सिर्फ एक एमडी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है और मैडम कृषि विपणन परिषद की एमडी की पीए से सीधे सेक्रेटरी बन जाती है, सचिव बन जाती हैं। इसके बाद हमने खबर दिखाई थी कि मैडम कईयों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, जो एसीबी के घेरे में है, जो एसीबी के रडार में है, जिनके खिलाफ मामला चल रहा है एसीबी में, ऐसे ऐसे लोगों को मैडम प्रमोशन देती हैं। और हमने कल इस पर बाकायदा चर्चा की थी और आज यह मामला झारखंड विधानसभा में भी गूंजा। झारखंड विधानसभा तक इस खबर की गूंज सुनाई दी। हमने कहा था कि देखिए जो सच है वो दिखेगा और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो याद रखिए यह मामला अब झारखंड विधानसभा तक पहुंच गया और यह मामला आगे भी हम लेके जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो गैर सरकारी संकल्प लाया गया था आपके अनुमति से, इसी में मैं अपना समय को लेते हुए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। अभी गैर संकल्प में कौन सी सूचना मंत्री को कहा, मंत्री बोल देंगे, हम भिजवा देंगे सूचना मंत्री तक। आप निश्चिंत रहिए। आप मंत्री कम से कम जांच करेगा। बंधु जी ऐसा बंधु जी सरकार की बदनामी होती है क्या? मंत्री जी सुन लिए, आपका सरकार की बदनामी होती है सर, देख लीजिए। ठीक है, मंत्री को कहवा दीजिए जांच करावे। आप जांच को हम भेज देंगे ना, आइए ना सर मंत्री को जांच करावे। माननीय बंधु इस राज बंधु जी भ्रष्टाचारी करते हैं। आप लेके आइए, भेजवा दीजिए क्लिनिकल माध्यम। आप बैठिए, अपना अविस्तार वापस वापस ले चुके हैं। चलिए। माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार। तो सीधी सी बात देखिए, सीधी बात, नो बकवास। झारखंड विधानसभा में न्यूज़ 11 भारत की गूंज और सुनीता चौरसिया का मामला आज विधानसभा में गूंजा है। झारखंड विधानसभा में सुनीता चौरसिया का मामला गूंजा है। सुनीता चौरसिया के मामले को विधायक बंधु तिर्की ने उठाया है। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि विधायक बंधु तिर्की ने सदन में क्या कुछ कहा है। न्यूज़ 11 भारत की गूंज क्या थी, सुनिए एक बार। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो गैर सरकारी संकल्प लाया गया था आपके अनुमति से, इसी में मैं अपना समय को लेते हुए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। अभी गैर संकल्प में कौन सी सूचना मंत्री को कहा, मंत्री बोल देंगे, हम भिजवा देंगे सूचना मंत्री तक। आप निश्चिंत रहिए। आप मंत्री कम से कम जांच करेगा। बंधु जी ऐसा बंधु सरकार की बदनामी होती है क्या? मंत्री जी सुन लिए, आपका सरकार की बदनामी होती है सर, देख लीजिए। ठीक है, मंत्री को कहवा दीजिए जांच करावे। आप जांच को हम भेज देंगे ना, आइए ना सर मंत्री को जांच करावे। माननीय बंधु इस राज भ्रष्टाचारी करते हैं। आप लेके आइए, भेजवा दीजिए क्लिनिकल माध्यम। आप बैठिए, अपना अविस्तार वापस
वापस ले चुके हैं। चलिए, माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार। आपने सुना विधायक बंधु तिर्की इस मामले को उठा रहे हैं। अब देखिए ये मामला कितना गंभीर है, आप इसे समझिए। आप समझिए, विधायक बोल रहे हैं कि देखिए इससे सरकार की बदनामी होती है, और हां इससे सरकार की बदनामी होती है, लेकिन विभागीय मंत्री जी एक्शन अगर आप नहीं लेंगे तो मैं बता रहा हूं कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी कि आपको एक्शन लेने में दिक्कत क्या थी। सब कुछ पानी की तरह साफ है, तो आखिर ये कैसी जांच है जो खत्म ही नहीं होती। आपके पास मुंडन समारोह में शिरकत करने के लिए समय है, आपके पास शादी समारोह में शिरकत करने के लिए समय है, आप होली मिलन में शिरकत करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, आप कवि सम्मेलन में शिरकत करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। पर सर 2018-15 से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो गड़बड़ियां चल रही हैं, उसमें आप जांच की रट लगाए हुए हैं सर। कमाल की बात है। और बंधु तिर्की विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बंधुदा, सुनीता चौरसिया का जो मामला है आपने सदन में उठाया, सूचना आपने विधानसभा अध्यक्ष को दी, विभागीय मंत्री से आप जांच जवाब मांग रहे थे। सर बहुत सीधी सी बात है, आपने भी कहा कि इन सब चीजों से सरकार की बदनामी होती है। सीधी सी बात इतनी सी है कि इस मामले में कार्रवाई मांग रहा है झारखंड। बंधु तिर्की जी, देखिए, मैंने मामला को सदन में स्पीकर के संज्ञान में लाया, और माननीय स्पीकर महोदय ने संसदीय मंत्री को ही कहा गया कि भाई इसको संज्ञान में लेने के लिए कहा जी। और संसदीय मंत्री को मैं पूरा डिटेल दे दिया हूं, और आगे जी कृषि विभाग मंत्री आदरणीय बादल पत्रलेख जी को उन्होंने ये बात को संसदीय मंत्री आलमगीर आलम जी ने उनको डायरेक्शन उनको दे दिया है जी। और ये तमाम चीजों के बारे हमने विस्तार पूर्वक बातचीत किया है, और सारा चीज उसको हम जो हमारे पास दस्तावेज प्रूफ है ये भी हम दिया है। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, और ऐसे पदाधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों को अविलंब बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। बंधुदा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ऐसा झारखंड में ये सब क्यों होता है? मतलब क्या हम झारखंडी बड़े बेवकूफ हैं, सीधे साधे हैं? मतलब पूरे सिस्टम के ऊपर बैठ के अधिकारी बैठ जाते हैं। नहीं होने के कारण अब तक जो भी करते हैं लोगों पर कार्रवाई, जैसे लैंड का मामला होता है कार्रवाई नहीं होता है जी। इस तरह से भ्रष्टाचार में कुछ पकड़े जाते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो कार्रवाई होनी चाहिए जी। लेकिन हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं, तो छोड़ेंगे ऐसे लोगों पर बिल्कुल किसी बार जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक मेरे पास बहुत दस्तावेज जरूरत पड़ेगा, तो हम इसको मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई इस पर हर हालत में इसको करा के रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बंधुदा। तो बंधु तिर्की विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए उन्होंने भी कहा कि भैया देखिए ऐसा है कि हम इसको छोड़ने वाले हैं नहीं, और अब हम एक अधिकारी हैं, उन अधिकारी ने झारखंड कृषि विपणन परिषद यानी झारखंड कृषि विभाग का मार्केटिंग बोर्ड जो है उसमें सुनीता चौरसिया एमडी की पीए बनकर आई। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वो, और एमडी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद मैडम उसी विभाग की सेक्रेटरी सचिव बन जाती हैं। कार्मिक विभाग को इसकी जानकारी भी नहीं होती। इतना ही होता तो कोई बात नहीं था, हम इसे यह समझते हैं कि संभव है मानवीय भूल हो गई है, लेकिन मैडम की पकड़ पहुंच इतनी है कि मैडम ने कई ऐसे अधिकारी फ्रॉम गढ़वा टू गुमला कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई हुई है। देखिए मेरे सहयोगी अजय लाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज तो बंधुदा भी बोल रहे हैं कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचार पर सरकार इंटॉलरेंट है। अब बस रिक्वेस्ट कृषि मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी, सर्दी बहुत है, भ्रष्टाचार को आग लगाइए। अजय लाल जी। भारती, आपने बिल्कुल सही कहा है। सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हर दिन आपको गढ़वा में, पलामू में, लातेहार में, सिमडेगा में दिख जाएंगे। यदि वो नहीं दिखते हैं तो राजधानी रांची के राज्य सचिवालय में, लिहाजा अधिकारी मन मर्जी के मालिक हो गए हैं। उन्हें पता है कि माननीय मंत्री रांची में कम बैठते हैं, विभागीय अधिकारियों के साथ कम बैठक करते हैं, निगरानी उनके अधिकार क्षेत्र से शायद बाहर की चीज है। देखिए, न सिर्फ कमलेश कुमार भारती बल्कि न्यूज 11 के पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जो ये बताता है कि मंत्री बादल पत्रलेख की पकड़ कृषि विभाग पर से कम होती जा रही है।
आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि पाकुड़ में गब विकास पदाधिकारी हैं डॉक्टर कमलेश कुमार भारती। 32 लाख रुपया उन्होंने फर्जी तरीके से किसानों का प्रशिक्षण के नाम पे लूट लिया, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। आज पशुपालन निदेशक हैं शशि प्रकाश झा, उन्होंने पत्र लिखा है राज्य के सचिव को अबू बकर सिद्दीकी को कि 32 लाख का गबन का मामला है डॉक्टर कमलेश कुमार भारती पर, आप इन्हें वहां से पाकुड़ से हटाइए। गब विकास पदाधिकारी हैं और किसी और को चार्ज दीजिए। जाहिर सी बात है, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सदन में कहा, आपने सुना होगा भारती जी, कि इस राज्य में कार्यपालिका को लोगों ने पूरी तरह से जंग लगा कर रखा हुआ था। किसने जंग लगा रखा था बात की बात है, लेकिन अब जंग छुड़ाने की बारी आपकी है। अब जंग छुड़ाने की बारी मंत्री बादल पत्रलेख का है। जब आप जंग नहीं छुड़ाएंगे तो सुनीता कुमारी चौरसिया जैसे कई अधिकारी पैदा होते रहेंगे, आपके आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। कानून, नियम, सरकार, प्रशासन तब सबको ठेंगा दिखाते रहेंगे और अपने मनमर्जी से 2-3 और मामले हैं आने वाले, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सुनीता कुमार चौरसिया ने मार्केटिंग बोर्ड में गुल खिलाया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 अधिकारियों को उन्होंने तो अच्छा अजय भैया, अजय जी, ये तमाम अजय जी, अभी एक और फहरिस्त है इनके कामों की जो आज हम एक बार दिखा देते हैं फिर से दर्शकों को कि भाई लोगों को तरह तरह के जानवर पालने का शौक होता है। मैडम जी तोता तोती पालते हैं, तोता भी और तोती भी। एक रिपोर्ट है छोटी सी, वो रिपोर्ट देख लेते हैं ताकि हमारे जो मेहमान है वो भी समझ लेंगे कि मामला क्या है। एक बार वो रिपोर्ट दिखा दीजिए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यह दुख झारखंड के कृषि विभाग का है। कभी धान खरीद घोटाला, कभी कृषि विपणन परिषद में गड़बड़ झाला। कृषि विभाग पस्त हो गया है, झारखंड के लोग भी पस्त हो गए हैं। हमने दिखाया भी और आज फिर दिखा रहे। ये है सुनीता चौरसिया, झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। झारखंड कृषि विपणन परिषद में एमडी की पीए थी और फिर एमडी साहब ने इन्हें सीधा सचिव बना दिया। हम समझते हैं कि प्रभारी ही बनाया होगा, मगर कैसे ये हम समझ नहीं पाए। न कार्मिक विभाग का कोई नोटिफिकेशन, न कोई आदेश, बस अपने मने। जानते हैं क्यों? My life is now or never, but I ain't gonna live forever. I just want to live my life alive. मार्केटिंग बोर्ड की PS2 सेक्रेटरी रही सुनीता कुमार चौरसिया 2015 में बगैर कार्मिक के नोटिफिकेशन के मार्केटिंग बोर्ड की सचिव बन गई। कई प्रकार के उन पर आरोप लग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ऐसे ऐसे अधिकारी जिसको एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा, सुनीता कुमार चौरसिया जी उनको फेवर करती हैं। ये तमाम तरह के आरोप है। पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हुए मैं इस वक्त कैमरे में देवाशीष दिखाएंगे, सुनीता कुमार चौरसिया के कमरे में ही मौजूद हूं और उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैडम आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, आप अपना पक्ष रखिए। लेकिन सुनीता कुमार चौरसिया अपना पक्ष नहीं रख रही हैं, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म है, जर्नलिज्म का ये मोटो है कि जिस व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है उसका पक्ष मैं जानने की कोशिश करता हूं, इसीलिए मैं यहां आया हूं। लेकिन सुनीता जी नहीं बोली है। मैडम कुछ बोलेंगी आप अपने ऊपर लगे आरोप के खिलाफ में? नहीं, कैमरे के सामने या किसी भी मीडिया को किसी तरह का कुछ भी बयान देना के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। इसीलिए प्लीज आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस संदर्भ में तो आप मेरे कंट्रोलिंग पदाधिकारी एमडी सर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं यही चाह रहा था कि झारखंड की जनता ये देख ले कि पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए मैं सुनीता कुमार चौरसिया के पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडम ने मना किया है। जांच में क्या कुछ सामने आएगा, क्या बातें आगे बढ़ेंगी, कितना हंगामा होगा, कितना हो हंगामा होगा। बंधु तिर्की ने भी सदन में सवाल उठाया था। इन तमाम चीजों की जानकारी आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल मैडम ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। हम मैडम के पास गए थे पूछने के लिए, मैडम आप सचिव बनी कैसे? आपने कई भ्रष्टाचार के आरोपियों को प्रमोशन भी दे दिया, काहे मैडम? तो मैडम बोली कुछ नहीं, खाली हंस भर दी, मानो कह रही हो My life is now or never.
I ain't gonna live forever. I just want to live my life alive. खैर मैडम ने तोता तोती भी पाल रखा है। तोती नंबर 1 गुंजा सिंह नियुक्ति हुई संविदा पर क्लर्क बनकर। संविदा पर रहते हुए ही कंट्रोलर मार्केटिंग बोर्ड बन गई। बोली मैं तो वैकेंसी से आई हूँ। मार्केटिंग बोर्ड की पीए टू एमडी, माफ कीजिएगा, मार्केटिंग बोर्ड की सचिव सुनीता कुमार चौरसिया ने मार्केटिंग बोर्ड के नस नस को पकड़ के जमकर इसे दुहा है। एक नया मामला है हमारे पीछे। आप जिस मैडम को देख रही हैं, ये संविदा पर मार्केटिंग बोर्ड में इनकी नौकरी हुई थी, लेकिन सुनीता कुमार चौरसिया की इतनी मेहरबानी हो गई कि ये कंट्रोलर मार्केटिंग बोर्ड हो गई, जबकि ये सरकारी पद है। कोई भी व्यक्ति संविदा पर नौकरी करते हुए कंट्रोलर मार्केटिंग बोर्ड नहीं बन सकता। मैडम आपका नाम क्या है? मैडम जी नाम बता दीजिए। गुंजा सिंह। आप यहाँ कब बहाल हुई थी? मैं 2013 में आई हूँ। 2013 में क्या बनकर आई थी? नियंत्रक। संविदा पर? जी, मेरी वैकेंसी निकली थी सर, यहाँ विज्ञापन के थ्रू वैकेंसी निकली थी, उस पर सारा चीज़ मैंने प्रोसेस से हुआ, उसके बाद मैं आई हूँ। तो संविदा पर का कोई व्यक्ति कंट्रोलर बन जाए अपने आप में अजूबा है। नहीं तो आप प्रबंधन से पता पूछ लीजिए ना। आप यहाँ वैकेंसी निकला, उस पर हम अप्लाई करके आए हैं 2013 में। उसके बाद अस्थायी का नहीं होगा कुछ? सर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। क्या क्या काम देखती हैं आप? मैं अकाउंट्स देखती हूँ। पूरा? हाँ अकाउंट्स देखती हूँ। चलिए, मैडम जी का नाम गुंजा सिंह है, अकाउंट देखती हैं। कह रही हैं कि वैकेंसी पर इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन ये अपने आप में एक नया खेल है सुनीता कुमार चौरसिया का, जिसे आज हमने पर्दाफाश किया है। तोता नंबर 2 शंभू शरण सिंह। इनका वेतन कम था, लेकिन मैडम ने इनका वेतन मतलब ग्रेड पे बढ़वा दिया। न कार्मिक विभाग को जानकारी दी, न एजी को जानकारी दी। हम कृषि मंत्री के पास भी गए पूछने के लिए, हुजूर आप तो बादल हैं, हर जगह हैं, ये हो क्या रहा है प्रभु आपके विभाग में? तो वो क्या बोले सुन लीजिए। माध्यम से और आपके चैनल के भी माध्यम से उनके संदर्भ में कुछ बातें उद्धृत हुई है, उसे हम उच्च स्तरीय जांच करवा रहे हैं। उनको जानता भी नहीं। हमारे विभाग में इस तरह की बातें आती है तो इस पर उच्च स्तरीय जांच हम करा लेते हैं। आज ही बंधु जी ने हमें कुछ कागजात दिए हैं। कोई भी हो इस गठबंधन की सरकार में विभाग के एमडी बदलते रहे, मगर मैडम वही नहीं, मानो कह रही हैं वक्त बदल जाए, एमडी बदल जाए, सरकार बदल जाए, पर मैं ही शाश्वत हूं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। मैं जब ये रिपोर्ट देख रहा था तो उस समय मुझे पता है क्या याद आ रहा था? मुझे याद आ रहा था महाभारत सीरियल। क्यों पता है? क्योंकि जब वो महाभारत शुरू होता था तो उससे पहले उसमें आता था मैं समय हूं, और मैडम वही समय बनी हुई हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, पर मैडम शाश्वत रहती हैं। कार्मिक विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन तक नहीं आया और एक झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कृषि विपणन परिषद में बाकायदा सेक्रेटरी बन गया, सचिव। इतना ही नहीं, मैडम ने ग्रेड पे बढ़वा दिया शंभू शरण जी का। मतलब बताइए मजाक है क्या? अजय लाल हमारे साथ हैं, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांत मुखर्जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एम तौसीफ साहब भी हैं। डॉक्टर एम तौसीफ साहब बहुत स्वागत, सुशांत मुखर्जी स्वागत। अजय जी, मतलब मैं एक बार एम तौसीफ साहब के पास भी आऊंगा और सुशांत मुखर्जी साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन गजब की बात यह नहीं है तोता तोती पाल ली और तोता तोती पर भी मेहरबानी। मतलब मैडम यूं समझ लीजिए कि महाभारत सीरियल की मैं समय हूं वही हो गई हैं। अजय जी देखिए भारती, कहा यह जाता है कि बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। लिहाजा सुनीता कुमारी चौरसिया ने वही कुछ किया, जानबूझकर ऐसे ऐसे अधिकारियों की पहचान की जो उनका सहयोगी बन सके। और मैं तारीफ करना चाहूंगा, बंधु तिर्की के कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने जांच की बात की है। जांच में यह भी शामिल होना चाहिए कि सुनीता कुमार चौरसिया ने कितनी अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली है। जब जांच हो तो पूरी जांच हो, यह नहीं कि किसकी वजह से, किसके सहारे,
किसकी मदद से वो 7.5 साल से एक ही पद पर बैठी हुई हैं। चपरासी तक का ट्रांसफर हो जाता है, थानेदार तक का ट्रांसफर हो जाता है, मुंशी हवलदार तक का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो कौन सी शक्ति है जिसने सुनीता कुमार चौरसिया के नाम को आज तक तबादले की सूचना में शामिल तक नहीं कर पाया। जब जांच हो रही है तो न्यूज 11 ने जिस प्रकार से खबर दिखाई है, राज्य की 3.25 करोड़ जनता की आवाज है न्यूज 11 ये चाहता है कि पूरी जांच हो कि किस व्यक्ति के सहारे सुनीता कुमार चौरसिया अपना एक शासन चला रही है मार्केटिंग बोर्ड में, और साथ में यह भी जांच हो कि कैसे कैसे लोगों को उन्होंने फेवर किया है, किसके कहने पर घुसखोरी के आरोपियों को उन्होंने निलंबन करते हुए प्रमोशन दे दिया। ये पूरी जांच होगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए डॉक्टर एम तौसीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि कांग्रेस से ताल्लुक रखता है, प्रदेश प्रवक्ता है, और जो विभागीय मंत्री हैं वो भी इन्हीं की पार्टी से आते हैं। तौसीफ साहब, हो क्या रहा है कृषि विभाग में? नहीं, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये कल से न्यूज़ चल रही है और सभी लोग देख रहे हैं। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक माननीय बंधु तिर्की जी ने बहुत ही जोरदार तरीके से इस बात को उठाया है, और आप लोग भी कार्रवाई अगर देख रहे होंगे सदन की तो देखा होगा कि उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से सख्त तरीके से अपनी बात को रखा है कि ये कौन शख्स है और ये कैसा पावर है इनके पीछे कि ये पिछले 7 सालों से वहां पे बनी हुई है। देखिए, ये 7 साल की बात आ रही है, चूंकि अभी अजय भाई ने बताया कि ये 7 साल से एक ही पद पे है, तो ये सरकार को बने हुए 2 साल हुआ है, तो 5 साल से उस पद पे है, तो 5 साल जब आप जोड़ेंगे तो ये पता चलेगा कि सरकार जब पिछली बनी होगी तो उसी वक्त इनको बैठाया गया होगा वहां पे, तो वो 5 साल कंटिन्यू। और इधर कोरोना काल के आड़ में ये इस तरह के बहुत सारे हैं अधिकारी, ये बहुत इस तरह के हैं जो कोरोना काल के आड़ में इस तरह का 3-5 कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ये जांच का विषय है, इस पे जांच होगी। जिस तरह से माननीय बंधु तिर्की ने ये सदन में अपनी बात को रखा, आवाज को उठाया कि इस पे जांच हो, माननीय मंत्री का भी मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय इस पे हम जांच बैठाएंगे और जो भी सच होगा वो लोगों के सामने आना चाहिए। देखिए, एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस तरह की जो बातें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो कुछ बात ऐसी हो कि अगर इस तरह के अधिकारी हिम्मत करके वहां पे बैठते हैं, इनके पीछे जो लोग होते हैं और इस तरह का जो काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा ये लगता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरा जो विभाग होगा या मेरे जांच तो आला अधिकारी करते हैं, तो अधिकारी जो है वो हमारे साथ हैं और हम बच जाएंगे। इस तरह का मैंने बहुत पिछली सरकार में भी केसेस देखा और देखता हुआ आ रहा हूं। ये चीज खत्म होनी चाहिए और बिल्कुल खत्म होनी चाहिए कि जो भी अधिकारी अगर किसी भी करप्शन में शामिल पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं और उसका विभाग या हट करके कोई जांच करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। और इस पे आला अधिकारी का जो ये ब्लेसिंग है वो नहीं होना चाहिए। और इस सरकार में मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से सख्ती के साथ पेश आ रहे हैं और हमारे जो भी लोग हैं वो सख्ती से पेश आ रहे हैं, मुझे आशा है कि जरूर इस तरह के अधिकारी को चिन्हित किया जाएगा और इन पे जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है जांच के बाद वो होगी। न्याय संगत होगा। सुशांत था जी, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, बताइए। एकदम निश्चित तौर पर ये 5 साल 7 साल हमने खादी ग्राम उद्योग को भी देखे हैं, उसका भी सालों भर वो चलते रहते थे। 5 साल इसकी सरकार उसकी सरकार लगातार रहते हैं। अगर ये हमें लगता है कि ये न्यूज 11 के पास नहीं आते हैं तो ये अगर जाने वाले भी है तो नहीं जाती है, अभी रुके रहते हैं। तो मैडम को तो निश्चित तौर पर इनकी प्रॉपर्टी की जांच के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच आय से अधिक संपत्ति का मामला निश्चित तौर पर बनेगी, तय है क्योंकि कैसे इस तरह से रुक गए, कौन कौन इसके साथ है, जिन्हें ये पोस्टिंग दे रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन इनके खास है जिसको जहां विभाग में वो चाह रहे वहां ले जा रहे, कैसे ले जा रहे। ये मंत्री जी के ऊपर पूरे पड़ते, निश्चित तौर पर हमें पता है कि ये कार्रवाई होगी। बंधु जी ने विधानसभा में फ्लोर पर लाए हैं
और ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो जो जल जंगल जमीन की जो सरकार आई है, जनता जो लाई है सरकार, 3.25 करोड़ जनता ने मिलके उसे भगाया और इसे लाया। लाने के बाद अगर इस तरह के 2 साल हम लोग बिता दिए, 2 साल करीब हम लोग के बीत गए कोरोना काल में, अब तो कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। चाहे जमीन से मामला हो, जो बंधु जी ने बात में रखे, फोनों पर रखे कि जमीन की मामला हो, चाहे कोई तरह की बातें हो, ये बात काम नहीं होती है। इसे करवाने की जरूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर देखने की जरूरत है। लड़के निश्चित तौर पर ये होनी चाहिए। जी अजय जी, आय से अधिक संपत्ति की जो बात सुशांतो दा बोल रहे हैं, एकदम मैं तो इत्तेफाक रखता हूं। क्या अजय लाल भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए भारती, कल जब मैं सुनीता कुमार चौरसिया से उनका पक्ष लेने गया था, वो ऐसे बोल रही थी जैसे प्रोटोकॉल का पालन करने वाली वो सबसे बड़ी अधिकारी है। उन्होंने कहा कि मेरे अथॉरिटी यानी कि एमडी से आप बात कर लीजिए। उन्हें यह बात तब की जानी चाहिए थी जब उन्होंने मनमाफिक अधिकारियों को प्रमोशन दिया। और एक चीज और भी कि मार्केटिंग बोर्ड में मौसम की तरह वहां के एमडी बदलते रहे हैं। लिहाजा सुनीता कुमार चौरसिया को यह जानकारी थी कि एमडी को बहुत ज्यादा यहां मन लगता नहीं है। इकलौते मैंने कल भी कहा था कि इकलौते एक एमडी थे मंजूनाथ भजंत्री, जो देवघर के डीसी हैं। उन्होंने इस नस को पकड़ा था कि कैसे वो सचिव बनी और पूरे कार्यकाल की जांच की भी बात हुई थी, लेकिन तब तक चीजें बदल गई। और हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता वो कह रहे थे कि 5 साल में गलतियां हुई है, इसीलिए आप आए हैं। उस गलती को आप भी दोहराएंगे, फिर से तस्वीर बदल जाएगी। लिहाजा यह बार बार ना कहें कि 5 साल में ऐसी चीजें होती रहीं, 2 साल में और होगा, ऐसा ना होगा। कम से कम आपको इसीलिए लोगों ने सत्ता दिया है, इसलिए आपको लोगों ने बहुमत दिया है कि पुरानी चीजें जो होती रही हैं उसको आप बदलिए। अन्यथा लोगों का जब भरोसा टूटेगा तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी। फाइनल कमेंट में तौसीफ भाई से ले लेता हूं। तौसीफ भाई लेट आए क्योंकि उनके पास समय बोलने का कम रहा। हाँ तौसीफ भाई, नहीं, मैंने देखिए अजय भाई जो कहा, मैंने ये कहा कि ये जो कोरोना काल का 2 साल रहा ना, इसके आड़ में तो बहुत सारे बच गए हैं। सफाई तो उसी वक्त से हो जाती जब जैसे ही सरकार बनी थी, तो वो सब जितनी गंदगियां थी वो सब साफ हो जाती। लेकिन चूंकि कोरोना आ गया और कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरह से लोग सब बंद हो गए, हर जगह सारी तो मतलब अब जानकारी आ गई, ये जानकारी एकदम निश्चित तौर पे और एकदम आप लोग सेटिस्फाइड रहे। इस पे उच्च स्तरीय जांच होगी, मंत्री ने भी कहा और मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, पूरी सरकार देख रही है, पूरी जनता देख रही है। आपका चैनल जिस तरह से काम कर रहा है, मैं आप बधाई के पात्र हैं और पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी। और इस तरह के अधिकारियों पे मेरा रिक्वेस्ट होगा आला अधिकारियों से भी कि ब्लेसिंग नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल जांच हो और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो दोषी पाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। देखिए इस कार्यक्रम में आपका जुड़ना बेहद जरूरी था। आप लेट आए, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे, तो मैं थोड़ा, क्योंकि आप विभागीय मंत्री की पार्टी से, उसके प्रदेश प्रवक्ता हैं उस पार्टी के, तो इसलिए आपका बयान इसमें बेहद जरूरी हो जाता था। बहरहाल चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सुशांतो दा आप हमारे साथ बने रहेंगे, अजय लाल आप हमारे साथ बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम जमीन का खेल भी दिखाने वाले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।